करते हुए। ये ईमानदारी शब्द मैं पूरी ईमानदारी शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, लोग कहते भी हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर वो कहां मेहनत करते हैं ये उनके सिवा और कोई नहीं जानता। सच बता रहा हूं मैं आपको, बराबर है। तो जब मैं इस बिजनेस में आया उससे पहले, जैसे मैं आपको बता, पानी के पाउच बेचने का काम करता था, न्यूज़पेपर डालने का काम करता था। कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। सुबह 4 बजे उठता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां से 7 बजे घर को आता था, 7:30 बजे निर्मा कंपनी में जॉब जाता था, वहां से शाम को 5:30 बजे आता था, 6:30 बजे मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-11:30 बजे तक काम करने के बाद में मेरे हाथ में जो इनकम आती थी वो 4,500-5 हजार रुपया, और वो 4,500-5 हजार रुपया जब मैं कमा के घर को आता था, आप यकीन मानिएगा कि वो मेरे घर पे 4-5 लाख के बराबर उस अमाउंट की थी। हमारे गुजरात में कहावत है, हमारी गुजराती में कहावत है, जेनी आंगड़ी में वागे इन्हें दुखाओ था है। जिसकी उंगली में चोट लगती है दर्द सिर्फ उसको महसूस होता है। तो चोट हमारे में इतनी गहरी थी कि उसका दर्द हमारे दिल में इतना था, आपको मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो इतना था, राइट। और ये रूटीन चल रहा था। और कहते हैं कि जब आपकी लाइफ कुछ सरकमटेंसेस से गुजरती है तो ऊपर से और ज्यादा तकलीफ आती है। और एक दिन घर को मैं पहुंचा रात को 11-11:30 बजे, मेरी बहन मुझसे आके बोलती है कि भाई तुझे पता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? बोले पापा का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा क्या बात कर रही है? बोले हाँ, मैं रात को 11:30 बजे, उस टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करते थे, साइकिल लेके हमारे वहाँ का जो सरकारी अस्पताल था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में वहीं लेकर जाते हैं, तो मैं वहां सीधा पहुंचा और मैंने पापा को देखा पहुंचा तो उनका एक ही पैर 3 जगह से टूटा हुआ था। एक ही, मतलब टूटा, फ्रैक्चर नहीं था, टूट गया था, ऐसा लबड़ गया था, मतलब ढीला पड़ गया था। और जब मैं मेरे पापा को देखा तो उस दिन रात को जब मैं मेरे पापा से मिला एक्सीडेंट होने के बाद में, तो उस रात को 2 घटनाएं घटी। पहली घटना, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, और दूसरी घटना, मैं चंद सेकंड में बाप बन गया। पहली घटना कि पापा का एक्सीडेंट हुआ, और दूसरी घटना मैं चंद सेकंड में बाप बन गया। लोग बोलते हैं फिजिकली बच्चे पैदा करने के बाद में बाप बनते हैं। मेरे दोस्त, बाप बनने की डेफिनेशन ये नहीं है। जिस दिन आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधे पे आ जाती है, बाप आप उसी दिन बन जाते हैं। बाप बनने के लिए बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके परिवार की आपकी जिम्मेदारी आप उठा लेते हैं अपने कंधों पे, बाप आप उसी दिन बन जाते हैं, राइट। और उस दिन रात को मुझे एक समझ में आ गई एक बात कि विजय, आज के बाद में बराबर है, तू बाप बन चुका है, और बाप को क्रिकेट खेलने के लिए दोस्तों के साथ जाने की जरूरत नहीं होती। बाप को किसी मेले में जाने का अधिकार नहीं होता। बाप को अपने सारे शौक मौज मार देने पड़ते हैं। बाप को अपना जो भी एंजॉयमेंट है उसे खत्म कर देना पड़ता है अपनी फैमिली के सेक्रीफाइस के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए। और क्योंकि मैं बाप बन चुका था तो मैंने वो प्रोसेस शुरू कर दी, राइट। लोग कहते हैं, मेरे पापा हमेशा ये कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में हमारी बहुत इज्जत है। एक गरीब आदमी को हमेशा इस बात का भ्रम होता है कि उसकी बहुत वैल्यू है। किसी दोस्त को 10,000 रुपए मांगने के लिए फोन करना, वो ये बोलेगा अरे यार कल किया होता तो आज ही किसी को दिए, करके देख लेना। और ये बात मुझे उस दिन समझ में आ गई जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि एक भी रिश्तेदार, एक भी सगा बराबर है ये खबर पूछने भी नहीं आया कि बाबूलाल जी आप कैसे हो, क्योंकि उसको पता था कि अगर हम खबर पूछने जाएंगे तो जेब में से 500 और 1000 रुपए निकाल के देने पड़ेंगे। और राय देने में, राय बहादुर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेब में से पैसा निकलता है, दर्द सबको होता है नहीं होता, बराबर है। तो उस दिन अपने को एक बात समझ में आ गई कि भैया अपने दम पे जीना है। शहीद भगत सिंह का एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो मुझे उस दिन मैंने मेरे जीवन में इंप्लीमेंट कर दिया कि कहते हैं जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, दूसरों के कंधों पे सिर्फ जनाजे उठते हैं। और आप यकीन मानिएगा, मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं कि वो बरसती बरसात में वो टूटे हुए पैर को लेकर सरकारी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस ना मिलने के बाद भी रिक्शा में पानी पड़ रहा है, पानी गिर रहा है, उस पैर में गिर रहा है, उस पैर को लेके ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा बड़ौदा का जिसमें मैं मेरे पापा को लेकर नहीं गया हूँ। बरसती बरसात में एम्बुलेंस के 1200 रुपए मांगे थे, वो 1200 रुपए हमारे पास थे नहीं कि हम उसमें लेकर जाए। रिक्शा वाला 200 रुपए में लेके गया था, 200 रुपए में।
एक हॉस्पिटल में गए, नया नया हॉस्पिटल बना था। पता है जब भी हॉस्पिटल में जाते हो तो एक कल्चर सा हो गया है, अब पैकेज देते हैं, आपको ये करना है 2.5 लाख का पैकेज, 1.5 लाख का पैकेज। मैं कहा 1.5 लाख के पैकेज में होता क्या है? बोले ये इसमें आपको टीवी भी मिलेगा देखने के लिए। अरे मैंने कहा तू इलाज कर दे, टीवी घर ही देख लेंगे। आया ना, बराबर है। 2 लाख का पैकेज, 2.5 लाख का पैकेज। एक नया नया हॉस्पिटल बना था, उस हॉस्पिटल में जब हम गए तो उसने बोला कि एक काम कर, मैंने उसके सामने डॉक्टर के सामने जाके मैंने कहा कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, पैसा है नहीं और आप प्लीज मेरे पापा का इलाज कीजिए। तो डॉक्टर बहुत अच्छा था और मैं दिल से उनको दुआ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उनको दुआ दीजिएगा बाद में, बराबर। वो डॉक्टर ने बोला कि काम कर, ऑपरेशन का जो पैसा लगता है वो तू दे देना, बाकी का जो है वो मैं मेरी तरफ से दे दूंगा। ऑपरेशन का 38,000 रुपया मेरे पास था नहीं, 38,000 रुपया ऑपरेशन का था नहीं। हमारे वहां पे श्रॉफ होते हैं, भरवाड़ बोलते हैं उनको, अलग अलग, मतलब ब्याज पे पैसा घुमाने का जिनका काम होता है। वो 10%, 15% मंथली इंटरेस्ट पे, मतलब आपने 1 लाख रुपया लिया तो उसका 15,000 रुपया महीने का ब्याज बनेगा, क्योंकि उनको वो पैसा देते भी ऐसे हैं और वो निकाल भी देते हैं। उनके पास ये स्किल होती है, वो देते भी ऐसे और निकाल भी लेते हैं। उससे 50,000 रुपया लेकर आया था। 2-2.5 साल 3 साल के बाद में ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, कोई कभी घर चलाने के लिए, कभी किसके लिए। एट द एज ऑफ 21-22 14 लाख रुपए माइनस में था मैं। 14 लाख रुपया, 14 लाख रुपया। और कहावत है बहुत पुरानी कि मरता क्या ना करता। जब आदमी के सामने मौत हो ना तो उसके पास विकल्प नहीं होते। सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम करने के बाद भी आपको 11 बजे के बाद में नींद नहीं आती थी। आपको इस बात का डर लगा रहता था कि सुबह वो ब्याज वाला आएगा और 4 लोगों के बीच में थप्पड़ नहीं मार के जाए तो अच्छा। हमारे घर में परिस्थिति ऐसी थी कि सुबह उठ के अगर चाय बनानी है, सुबह उठ के अगर चाय बनानी है तो कभी चाय पत्ती खत्म है तो कभी चीनी खत्म है। और हमारे लिए रूटीन था पड़ोसी के वहां जाके कटोरी लेके थोड़ी सी शक्कर दो ना, आज हमारे यहाँ खत्म हो गई है, शाम को आती है तो हमको आपको रिटर्न दे देंगे। रूटीन था, रूटीन था। इस परिस्थिति में हमने इस इंडस्ट्री को देखा। इस परिस्थिति में अभी मैं और सौरभ जी आ रहे थे तो सौरभ जी ने कहा सर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। मैंने कहा सर हमको ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है, मैं तो सिर्फ चाय पीऊंगा। 5 स्टार 7 स्टार होटल में थे, ब्रेकफास्ट का बुफे लगा हुआ था, फिर भी ब्रेकफास्ट गले से नीचे नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि सालों तक बराबर है, सुबह घर से चाय पी के निकलो और दोपहर में 2 बजे आके खाना खाओ। कोई ब्रेकफास्ट जैसी सिस्टम हमारे घर में नहीं थी, बराबर है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके लिए जो स्ट्रगल है वो हमारे लिए रूटीन है, वो हमारे लिए रूटीन है। और जब 14-15 लाख रुपया माइनस में आदमी हो तो उसको कुछ सूझेगा क्या? कुछ समझ में आएगा क्या? आएगा नहीं। और आप उस टाइम पे एक गरीब आदमी के पास सबसे अच्छा काम ये होता है कि वो ऊपर वाले को रात दिन गाली देता रहता है, मैं ही मिला था तुझे, सारे दुख मेरे ही नसीब में लिखे थे और कोई मिला नहीं तुझे, आया ना। ये 2 ही काम हो सकता है, राइट है, ये 2 ही काम होते हैं। मुझे माफ करना, मैं उसी परिस्थिति में हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 2 ही काम होते हैं गरीब आदमी के पास, एक अमीरों को गाली देते रहना, ये जरूर 2 नंबर का काम करता होगा तभी इसके पास गाड़ी आई है ना। और दूसरा ऊपर वाले को गाली देते रहना, तेरे को मैं ही मिला था। ये 2 ही काम होते हैं, आप यकीन मानना, क्योंकि मेरे पापा यही करते थे। हमने यही देखा है बचपन से। जब भी हमारे वहां कोई बाइक भी लेकर आएगा नहीं तो हमने जरूर इसने कुछ उल्टा सीधा शुरू किया होगा, बाकी आती नहीं, होता ही नहीं होता, बराबर है। और इस परिस्थिति में हमारी लाइफ चल रही थी, स्ट्रगल था, रूटीन था और हम लोग खुश थे। 10 बाय 10 का आलीशान बंगला हुआ करता था हमारा, 10 बाय 10 का, गुस्से के साथ खत्म। वो मुन्ना भाई MBBS पिक्चर में नहीं बोलता भाई ये तो गुस्से के साथ खत्म हो गया, इतना, बराबर है। ये पोजीशन थी हमारी। मेरा एक बहुत पुराना वीडियो है जो मोदी कर ने बनाया था, उसमें अगर आपने वो देखा होगा तो उसके अंदर वो घर है, वहीं पे चूल्हा रखा है। रात को सोते टाइम हम उस चीज को, उस चूल्हे को हटा के वहां बिस्तर करके सोते थे। 6 लोग परिवार में, हम 6 लोग हैं, 2 भाई 2 बहन, मम्मी पापा। और हम लोग पूरी रात एक दूसरे को फील एंड टच दिया करते थे। कभी किसी का हाथ आ रहा है मैं हटा रहा हूँ, कभी किसी का पैर आ रहा है। ये हमारा पूरी रात का रूटीन था रोज का, और हम बहुत मजे ले रहे थे उसमें। और आप यकीन मानो मैं मोदी केयर में आके फंस गया हूं।
हाँ, वो फील एंड टच चला गया। वो फील एंड टच चला गया। और अगर आप भी आप फंसना चाहते हो मोदीकर में, तो फंस जाओ। इनके जैसा 5 करोड़ का अनफील एंड टच आएगा कि नहीं आएगा? आया ना? तो वो चला गया हमसे, और ये हमारे लिए रूटीन था। एक दिन घर को आ रहा था निर्मा कंपनी से उतर के, तो मेरा एक दोस्त मिला, मेरे को बोलता, विजय क्या करता है? अब पता है, जब आपसे कोई पूछ लेना कि क्या चल रहा है, तो आंखों में आंसू आ जाते और ऐसा लगता है कि किसी ने तो पूछा। उसको मैंने मेरी पूरी राम कथा सुनाई। उसने बोला बाइक पे बैठ। वो मेरे को घर तक छोड़कर गया। थोड़ी देर बाद वो मेरे को बोलता है, चल तेरे को एक जबरदस्त जगह लेके चलता हूं। मैं भी खुश हो गया। बाइक पे बिठाया और डायरेक्ट सेलिंग के सेमिनार में लेकर आया। अरे ताली मत बजाओ, ये बजाने जैसी बात ही नहीं है। फंसने का पहला स्टेप था वो। मैं पीछे खड़ा था, और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, आप किसी भी सेमिनार में जाइए, आपको जितने भी लोग स्टेज पे आएंगे, वो सब लाखों करोड़ों की बात करेंगे। आपको करोड़ों आएगा, आपको लाखों आएगा, मर्सिडीज आएगी, रेंज रोवर आएगी, बंगला ले लोगे, फॉरेन ट्रिप, ये वो बोलते नहीं बोलते। और मैं पीछे खड़ा सोच रहा था कि साइकिल पंचर हो जाए तो 5 रुपए पंचर जुड़वाने के नहीं है, ये मर्सिडीज की बातें कर रहा है। और मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं पीछे खड़ा सोच रहा था कब ये खत्म और कब मैं निकलूं, जैसा आप सोच रहे हो। तो आप जहां पे बैठे हो वो मेरा बीता हुआ कल है, और मैं जहां खड़ा हूं ये आपका आने वाला कल है। तो मैं जहां खड़ा हूं ये आपका आने वाला कल है। जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, हम बाहर निकले, मेरा दोस्त मेरे को बोलता है कैसा लगा? मैंने कहा जोरदार। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले करेंगे? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे पापा ने बोला बेटा औकात से ज्यादा काम करने का नहीं, यहाँ पे सब लाखों करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं, तो 2-3 हजार कमाने की बात हो तो कर। बोले नहीं विजय इसमें लाखों रुपया आएगा। मैंने कहा 3,000 चाहिए। बोले नहीं तुझे लाखों आएगा। मैंने कहा 3,000 चाहिए। बोले नहीं लाखों आएगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है लाख आ जाएगा? तो बोले हाँ, हर अपलाइन यही बोलती है। हाँ मुझे पूरा भरोसा है। आया ना? मेरी अपलाइन ने बोला लाखों। बोले मुझे पूरा भरोसा है कि लाखों आएगा। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जावे 97 तू रख ले, 3 मेरे को दे दे। मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी। एक भिखारी को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। सारे भिखारी इकट्ठा हुए कि अब तो ये 1 करोड़ का करेगा क्या? तो वो भिखारी बोलता है मैं इस 1 करोड़ से बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। सारे भिखारी बोलते हैं कि हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो देवता निकला, तू मंदिर बनवाएगा। बोले मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं इससे मंदिर बनवाऊंगा और मैं अकेला भीख मांगूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। तो कई बार लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद में बराबर हालत ऐसी होती है नहीं होती? बराबर। मैं घर गया मोटिवेटेड था, मेरे दोस्त ने बोला ठीक है। मैं घर गया मोटिवेटेड था, मेरे पापा होटल पे बैठे थे, और जैसे ही मेरे पापा की और मेरी नजरें मिली, मेरे पापा ने एक प्यारा सा सवाल मुझसे पूछा, बेटा कहाँ गया था? क्योंकि मैं भी मोटिवेटेड था आप ही की तरह। मैं घर पे गया, मैंने कहा पापा आप दुख के दिन गए? मेरे पापा ने पूरी जिंदगी में पहली बार मुझे 15 मिनट ध्यान से देखा। 15 मिनट देखने के बाद वो मेरे नजदीक आए, मेरे माथे पे हाथ लगाया और बोले बुखार तो नहीं चढ़ा? बराबर। और उनको जब मैंने पूरी बात बताई, पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं गया था, वहां लोग पैसा कमा रहे हैं और कोई लाखों कमा रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं और मर्सिडीज आ रही है, पापा अपनी जिंदगी तो बदल गई, अपने तो दुख के दिन गए। तो उन्होंने अपने पिताजी का होने का फर्ज निभाते हुए मुझे मोटिवेट करते हुए 2 शब्द कहे, और वो 2 शब्द थे अपने को ऐसा कुछ करने का नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा काम करने से इज्जत चली जाती है। मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं वो जा कैसे सकती है? मैंने आपको पहले ही कहा कि गरीब आदमी को हमेशा इस बात का वहम होता है कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है, ये उसका वहम है। बराबर है, राइट? किसी दोस्त को फोन करके मांगा, अगर मान लो कि अगर ये इज्जत होती तो हमें 10% पे पैसा नहीं लाना पड़ता, राइट? ये आई भैया मैं आपके पास, मैंने कहा पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार देख तो लो इसे। पापा बोले नहीं ना, बोला तू मेरा बाप है या मैं तेरा बाप हूं?
अब बायोलॉजिकली वो मेरे बाप थे, बराबर है। तो मैंने कहा आप पप्पा, तो बोला तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है मैंने, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए। अब मैंने उनको बोला कि बाल का सफेद होना और सफेदी का लेना कोई लेना देना है ही नहीं, सफलता का और बाल सफेद होना कोई लेना देना है। एक बच्चा पैदा होता है, वो कुछ नहीं भी करेगा, सफल भी रहेगा पूरी जिंदगी, तो अभी 60 साल के बाद उसके बाल सफेद होने ही है, आया ना, बराबर है। बोलते नहीं बोलते, बोले तू ज्यादा मत सिखा मेरे को। और उस दिन रात को उन्होंने मेरे से गेम खेला, ऐसे 2 उंगली रखी और मुझसे ये पूछा गया कि भैया बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं, और मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है, आया ना, राइट। मेरे दोस्त, आप इस दुनिया में सब्जी मंडी में जाके अगर आलू प्याज खरीदते हो तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। आप जब अपनी जिंदगी में सफलता पाने निकले हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी, तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर आप कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो तो मेरे दोस्त, मैं 2 हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूं, आप सफलता के हकदार भी नहीं हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना पड़ता है। अगर मन भूमि में हार गए तो कोई माइका लाल आपको रणभूमि में जिता नहीं सकता। और एक बार यहां जीत गए, किसी माइके लाल की ताकत नहीं कि आपको वहां पे हरा दे। और मेरी वो क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए इतना आसान था क्योंकि मैं रणभूमि को जीत चुका था, मैं मन भूमि को जीत चुका था कि मुझे पूरी जिंदगी ताउम्र अपनी गरीबी का कटोरा लेके लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी कि मेरी बहन की शादी है मुझे 50,000 दे दे, मेरे पापा का इलाज कराना है मुझे 10,000 दे दे। मुझे पूरी जिंदगी गरीबी का कटोरा लेके लोगों के सामने भीख नहीं मांगनी थी, इसलिए मैंने मोदी केयर का ऑप्शन चुना। उस दिन मैंने मोदी केयर का ऑप्शन चुना। आसान नहीं था। पापा ने बोला मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, छोड़ दे सब मैटर। चलेगा सर, थैंक यू, राइट। बोले छोड़ दे सब मैटर। मैं सुबह में उठा, मेरी मम्मी ने बोला क्या हुआ, और उस दिन रात को मुझे एक बात समझ में आ गई, मैं आपको सच बता रहा हूं कि बाप को समझाना और हाथी को रिक्शे में बिठाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप पापा को समझा नहीं सकते और हाथी को रिक्शे में बिठा नहीं सकते, बराबर है। ये मैं फ्री में दे रहा हूं, इसका एडिशनल कोई चार्ज नहीं है, राइट। और मैंने नहीं समझाया, फिर उसके बाद में मैंने नहीं समझाया। सदगुरु महाराज से किसी ने पूछा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर हैप्पीनेस, आपके इतने खुश रहने का कारण क्या है। सदगुरु सेज आई एम नेवर आर्गुमेंट विद द फुलिश पीपल, मैं कभी मूर्खों से आर्गुमेंट नहीं करता। रिपोर्टर ने कहा आई एम नॉट एग्री विथ यू। सदगुरु के यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो कभी भी आर्गुमेंट करनी नहीं चाहिए, राइट। और आर्गुमेंट तब तो खास नहीं करनी चाहिए जब सामने आपका कोई अपना हो, क्योंकि वेन एवर यू आर्गुमेंट विद द पर्सन यू विल विन द पोजीशन बट यू विल लूज द पर्सन। तो मैंने बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं किया। मैंने कहा ओके पापा डन, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। सुबह उठा, मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा मम्मी रात को ऐसा ऐसा हुआ, और पापा ने बोला कैसे, तू मेरा बाप नहीं मैं तेरा बेटा नहीं, ऐसा करके बात खत्म हो गई। तो बोले मम्मी ने बोला कि बेटा वो तेरे पापा है, तेरा गलत थोड़ी चाहेंगे। मैंने कहा एग्जैक्टली, मैं भी उनका बेटा हूं, उनका गलत थोड़ी चाहूंगा, मैं भी तो उनका बेटा हूं, गलत नहीं चाहूंगा। बोला नहीं बेटा ऐसा इसमें मत कर, वो ना बोल रहे हैं तो मत कर। मैंने कहा वो समझ के ना बोलते तो मैं उनकी बात मानता, पर उन्होंने ना समझी में ना बोला है, और ना समझ की ना को नहीं माना जा सकता, आया ना, बराबर। मैंने उनको समझाया कि तुम समझ लो, तुम समझने के बाद मुझे बताओगे कि इसमें ये गलत है, मैं मान लूंगा। पर आप समझ ही नहीं रहे और आप बोल रहे नहीं, बस मैंने कह दिया आगरा में ताजमहल नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद में ज्यादातर कंसल्टेंट उन्हीं लोगों की सलाह मांगते हैं जिन्होंने ताजमहल देखा नहीं है। हाँ, आगरा ही नहीं देखा उन्होंने, बराबर। तो मैं बहुत सिंपल सा, मेरा देखो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। सामान्य बुद्धि सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती, बराबर। और कॉमन सेंस ये कहता है मेरे लिए कि भैया मेरे को उनको एक बार देख के मना करना चाहिए था। मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा, मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी 5 साल रुक जा, 5 साल, मुझे सिर्फ 5 साल दे दे। 5 साल तक ये मत पूछना कि बेटा तू घर आ रहा है नहीं आ रहा, खाना खाया नहीं खाया, तू सोया नहीं सोया, क्या है क्या नहीं। 5 साल लोग दुबई, अमेरिका, लंदन पैसा कमाने जाते नहीं, अपनी फैमिली को छोड़ के कॉम्प्रोमाइज करके जाते कि नहीं जाते। 5-5 साल अपने बीवी बच्चे को यहाँ छोड़ के, क्योंकि उनको पता है कि अगर वहां 5 साल दे दिए तो यहाँ पीढ़ियों की जिंदगी बन जाएगी, आया ना,
तो मैंने कहा मम्मी 5 साल मत पूछना कि खाना खाया नहीं खाया, सोया नहीं सोया, आएगा नहीं आएगा। 5 साल मत पूछना, 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का घूमना साथ में करेंगे, वादा है मेरा। 5 साल मुझे कंपनी दे दे, 5 साल। मैं मेरे अपलाइन के पास गया, बराबर है, अपलाइन के पास सरस सर बार बार कह रहे थे कि मेंटर 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 मेंटर। मैं आज आपको उसकी एक बात समझाऊंगा। अपलाइन और मेंटर में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का। डुप्लीकेशन अपलाइन का नहीं, मेंटर का किया जाता है। डुप्लीकेशन अपलाइन का नहीं, मेंटर का किया जाता है, बराबर है। और मैं आपको इसको बताऊंगा। आपको मैं मेरे अपलाइन के पास गया, मैंने कहा भाई तू बोल रहा था कि सपोर्ट करूंगा, मेरे पापा से ऐसे आर्गुमेंट हो गई, अब देख तुझे सपोर्ट करना। और मेरे अपलाइन ने फिर मुझे मोटिवेट किया, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। आपके अभी अपलाइन ने किया होगा, बोला नहीं बोला, मेरे को भी बोला पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा मेरे पापा ये सब उल्लू बनाने के काम है। बोला तू चिंता मत कर, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा। 2-3 दिन मैं उसके साथ में रहा और उसके बाद में फिर मैंने जहाँ पे मैं न्यूज़पेपर डालने जाता था वहां जाके मैंने, वो एक आंटी थी, मैंने कहा आंटी मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, तो वो मेरे को तो पता ही नहीं है उसके बारे में क्या है क्या नहीं, तो मैं आपको एक मेरे भाई हैं उनको लेकर आऊंगा, वो आपको बताएंगे। तो हमने 4 बजे का समय फिक्स किया वहां जाने का, 4 बजे शाम को। मेरे अपलाइन को मैंने फोन किया कि सर आप कितने देर में आ जाएंगे? तो बोले काम कर, डेमो किट है क्या तेरे पास? मैंने कहा डेमो किट ये क्या होता है? तो बोले वो जो प्रोडक्ट बताने के लिए जो होता है ना हमारे पास, उसको डेमो किट बोलते हैं। मैंने कहा मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, डेमो किट कहां से बनाऊंगा? तो उन्होंने बोला कि काम कर, मेरे घर से मेरी डेमो किट ले ले और तू डेमो किट लेकर पहुंच जा और मैं वहां पे आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कितना आसान काम है, बराबर। मैंने डेमो किट ली, मैं वहां पहुंच गया, 8-10 लेडीज आके बैठ गई और मैं खड़ा हूं। मैंने फोन किया, मैंने कहा सर कहां पे? तो बोले मुझे 15-20 मिनट लगेगी। कोई बात नहीं, मैं जब तक बात कर रहा हूँ लेडीज कहां पे? बोले मुझे और 15-20 मिनट लगेगी, फिर मुझे और 15-20 मिनट लगेगी। ऐसा करते करते 4-5 बार मैंने उनको फोन किया और आधा-पौना घंटा निकल गया। और जो 8-10 लेडीज आई थी वो चली गई, उसमें से 2-3 लेडीज बैठी रही। आखिर में मुझे गुस्सा, पता है, कौवे का बैठना और डाल का टूटना। उसने जैसे ही ऐसा किया, मुझे मेरे पापा के एक-एक शब्द याद आने लगे कि ये बेवकूफ बनाएंगे। इन्होंने मझधार में लाके धक्का मार दिया, ना तू घर का रहा विजय, ना घाट का रहा, है ना, बराबर। और ऐसा चलता रहा। मैंने आखिर में उसको फोन किया, मैंने कहा तेरे को आना है तो ठीक, नहीं आना है तो ना बोल, तो मैं इनको सबको ना बोलूं और मैं यहां से निकलूं, बराबर। क्यों? क्योंकि मेरे पास बैंक में अकाउंट में पैसा था कि नहीं, पर मेरे पास ईगो भरपूर था कि आई एम समथिंग। और मैं आपको सच बात बताऊं, एक अमीर व्यक्ति को आप सलाह देने जाइए, वो आपकी सलाह को बहुत ध्यान से सुनेगा, उसको समझेगा। और जैसे ही किसी गरीब व्यक्ति को बोला, वो बोलेगा तू मुझे सिखाएगा, मैं नरेंद्र मोदी को बता सकता हूं देश कैसे चलाया जाता है ना, बराबर। तो मैंने उसको फोन किया, बोले मेरे गुस्से में वो आंटी आई मेरे पास और आंटी ने बोला कि विजय जैसा आता है वैसा आप बता दो, नहीं तो इनको भी भेजो। 2 ग्लास उठाए, दोनों में पानी डाला, एक में स्टेरिक्लिन एक में लाइजोल डाला और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। उजाला डालना था, पता ही नहीं था। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है, है ना। मुझे पता था कि उसमें उजाला डालना था। यस और नो? सामने वाले को पता था जिसको मैं डेमो बता रहा हूं? पता था क्या? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में डेमो का ग्लास इसलिए नहीं पकड़ते, पहले मैं ढंग से सीख जाऊं। अभी तो मैं नया हूं, मैंने वहां उठाया, उन्होंने 4 ताली बजाई, 3 स्टेरिक्लिन का ऑर्डर आया और मैं लेके नीचे उतर गया। क्योंकि डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। मैं नीचे उतरा और जैसे ही मैं नीचे उतरा, थोड़ी दूर देखा तो मेरा जो अपलाइन था वो चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। और अब आपको जिस पे गुस्सा आ रहा हो, तलवार हाथ में उसके 2 टुकड़े करने का मन कर रहा हो, ऐसा आदमी अगर आपको सामने मिल जाए, आप क्या करोगे? मैं उसके पास गया, चाय की दुकान थी, चाय के मैं गया, मैंने उठाई डेमो किट उसकी और मैंने पकड़ तेरी लंका, इसने मुझे लंका लगा दिया, बराबर है। और मैंने कहा तुम लोग बेवकूफ बनाने का काम करते हो। मुझे जितनी भी उस समय आती थी, जितनी भी,
बराबर है। 15 मिनट तक मैंने उसको जैसे AK-47 भर के कोई ऑटोमेटिक करके रख दे, फट इतनी सारी सुनाई मैंने उसको, तुम बेवकूफ बनाते हो, तुम्हारे चक्कर में बाप से दुश्मनी ले ली, ऐसा करेगा तू सपोर्ट, ये वो 15-20 मिनट तक मैंने उसको गालियां दी। उसने मुझसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, चाय पिएगा? अब मैं आपको बता दूं, मैं बनिया हूं। मैंने कहा इसके साथ काम तो करना नहीं है, चाय क्यों छोड़ो? इसके साथ काम तो करना नहीं है, चाय क्यों छोड़ो? उसने चाय का ग्लास मेरे हाथ में दिया, और चाय का ग्लास हाथ में देने के बाद में उसका दूसरा क्वेश्चन था कि विजय, अगर आज मैं आता तो क्या तू डेमो करता? मैंने कहा डेफिनेटली नहीं करता, तू आता तो तू करता, मैं क्यों करता? बराबर। तो उसने मुझसे जवाब दिया, उसने मुझे बोला कि मैं इसीलिए नहीं आया कि मैं चाहता था कि आज डेमो तू करे। मैं नीचे ही खड़ा था और मैं चाहता था डेमो तू करे। और उस टाइम पे मेरे को एक बात समझ में आई, मैं पानी पूरी की गाड़ी लगाता था, वहां तो कोई अप्लाई नहीं था। मैं न्यूज़पेपर डालने घर घर जाता था, वहां तो कोई अप्लाई नहीं था। मैं पापा के साथ सब्जी की लारी लगाता था, वहां तो कोई अप्लाई नहीं था। जब वो धंधा मेरा था तो ये धंधा भी तो मेरा है। जब वो धंधा मेरा था तो ये धंधा मेरा नहीं है, हाँ या ना? बराबर। और वो दिन है और आज का दिन है, वो दिन है और आज का दिन है। ना मेरे किसी अप्लायंस से मैंने कभी डेमो करवाया, ना मैंने किसी अप्लायंस से कभी प्लान दिखवाया, और इसी का कारण है कि आज विजय अग्रवाल बैठ के आपके सामने आ पाया। राइट? अपलाइन वो थे। और मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गज्जर सर के लिए। बहुत जोरदार तालियां चाहूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर विजय अग्रवाल के पीछे से अल्पेश गज्जर निकाल दिया जाए तो विजय अग्रवाल इज नथिंग, जीरो। माई वैल्यू इज नथिंग। राइट? क्योंकि आज उन्होंने सिखाया, उन्होंने बताया, उसका परिणाम ये निकला। काम शुरू किया, काम शुरू करने के बाद मेहनत करता गया, और जैसे ही मैंने मोदी करने का डिसीजन लिया, मेरे घर वालों ने और मेरे आस पड़ोसियों ने मुझे अलकायदा का सदस्य घोषित कर दिया। सच बता रहा हूं, आतंकवादी की तो फिर भी थोड़ी इज्जत होती है, बराबर मेरी बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि जो दोस्त थे गिली के 4 लोग, वो उनके बाप उनसे कहने लगे तू कुछ भी कर लेना, इसके जैसा मत बनना। जो लोग मेरे घर पे कभी तबीयत पूछने नहीं आए मेरे पापा की, वो रिक्शा का भाड़ा खर्च करके मेरे पापा को ये समझाने आने लगे, बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में, रोज एक, और बता वो खबर पूछने नहीं आया, पर रिक्शा का भाड़ा खुद की जेब का खर्च करके वो ये बताना आया मेरे पापा को कि देख बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में है। मेरी मम्मी, रोज शाम को मैं घर जाऊं, मेरी मम्मी बोले आज वो अंकल आए थे, वो समझा रहे थे उनको, वो तो कितने आगे पता है ना, वो 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्या वो गलत बोलेंगे? मैंने कहा वो अंकल अब जब नेक्स्ट टाइम आए उनसे बोलना 6 महीने का राशन बढ़ दे, वो जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। मैंने कहा मम्मी वो अंकल अब आए तो उनसे ये बोलना कि 6 महीने का राशन भरवा दो, मेरा बेटा वही करेगा जो आप बोलोगे। पता नहीं अंकल आना क्यों बंद हो गए। क्यों? क्योंकि चमड़े की जबान है साहब, हड्डी नहीं है इसमें। बोलने में पैसा नहीं लगता, भरवाने में पैसा लगता है। चमड़े की जबान है ये। किसी की बात नहीं सुनी मैंने, किसी की नहीं। 6 महीने, 3 महीने के बाद में 3 महीने जब काम किया, और 3 महीने काम करने के बाद में मेरा पहला चेक आया, और वो चेक था 167 रुपीज का, 167 रुपए का।